हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। सो आज मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग कब अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, y इज इक्वल टू यू टू द पावर v। u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, यानी जब फंक्शन का पावर में फंक्शन रहेगा तब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर फंक्शन इस तरह से दिया है तो हम लोग दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। तो लॉग अप्लाई करने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y आ जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, v log u। तुम लोग को लॉग का प्रॉपर्टी मालूम नहीं होगा, नहीं मालूम है तो तुम लोग इसको लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको पहले भी बताया था और तुम लोग केमिस्ट्री में भी इसको कर चुके हो। लॉग v टू द पावर a इज इक्वल टू a log b हो जाता है, तो पावर आगे आ जाता है। तो यहाँ पे v log u हो जा रहा है, v इंटू log u। तो अभी इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x फॉर फाइंडिंग dy by dx। तो फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, dy by dx निकालना है। उसके लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैंने स्टेप को नहीं लिखा है, ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था किस तरह से बैलेंस किया जाता है अगर वेरिएबल सेम ना हो तो ये 1/y इंटू dy by dx आ जा रहा है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हम लोग को मालूम है 1/x होता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फाइनली हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u, फिर वेरिएबल सेम नहीं है तो यहाँ पे भी du by dx हो जाएगा। v का डिफरेंशिएशन dv by dx। फिर लास्ट में जब dy by dx फाइंड करेंगे तो y को हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो y इससे पूरा टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो y की जगह फाइनली हम फिर से क्या लिख सकते हैं, u टू द पावर v लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंक्शन का पावर में फंक्शन है तब हम लोग कर रहे हैं, ताकि क्या हो, जो पावर में जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या आ जाए, नीचे आ जाए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड है, हम लोग और भी बहुत जगह लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत सारा फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, बहुत सारा फंक्शन एक दूसरे का मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, तभी हम लोग लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है, देखो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोग को ये मालूम है log a इंटू b क्या होता है, अलग अलग इसको कर सकते हैं log a प्लस log b। तो इससे क्या होगा, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं पहले इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लूंगी ताकि इसका अलग से डिफरेंशिएशन मैं कर सकूं, क्योंकि देखो अलग से डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी होगा। जैसे log x होता है तो log x का 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन बहुत सारा एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन में है देन वी कैन यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगी और बाकी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे दूंगी, तो तुम लोग ट्राई करोगे घर में। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया था, लेकिन तुम लोग आंसर्स नहीं भेज रहे हो। जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस, ठीक है। इक्वली सभी सब्जेक्ट को टाइम दो तुम लोग, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, सब सब्जेक्ट को तुम टाइम दे रहे हो। उस तरह मैथ्स में भी तुम लोग को टाइम देना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैथ्स पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए, थियोरिटिकल नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ तुम लोग टाइम दो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो मैथ्स को, नहीं तो फिर तुम लोगों को क्या होगा, कैलकुलेशन में कहीं कहीं कंफ्यूजन रह जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीजें हैं इसमें, एक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। धीरे धीरे तुम लोग को मालूम होगा, जैसे अभी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वहां पे 11th क्लास का जैसे टेंजेंट इक्वेशन ऑफ, जैसे हम लोग स्लोप का जो फॉर्मूला था उसको भी यूज करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना हो सके प्रैक्टिस करो घर में और शेयर करो मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम है तो भी शेयर करो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं इसके बाद एक। तो क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर log x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो क्या करेंगे, सबसे पहले log अप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा log y, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा तो log x इंटू log ऑफ साइन x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ये केस में सेम ही आएगा 1/y इंटू dy by dx, जो कि log y का डिफरेंशिएशन है। राइट साइड में हमेशा फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों फंक्शन इनटू में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर देखो फंक्शन एक वो क्या हो जा रहा है, आगे आ जा रहा है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन इजीली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन करा रहा है, ये हम लोग को लॉग का प्रॉपर्टी के उसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पावर में जो फंक्शन है उसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आ जा रहा है log x, और log sin x का डिफरेंशिएशन होगा 1 by sin इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos। सिमिलरली ये log sin x और log x का क्या हो जाएगा 1 by x। तो यहाँ देखो y उस तरफ चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जो पूरा टर्म है। बाद में मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन किया है, जैसे कि साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ cos आ रहा है तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot, ठीक है। और ये log sin x बाई x, वापस y की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे sin x टू द पावर log x। तो ये फाइनल आंसर है इसका। तो यहाँ तुम लोग एक चीज देखो, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें तुम लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे तुम लोग याद करो, यहाँ पे हम लोग चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चेन रूल अगर अप्लाई करते हो तो इसको u लेना होता है ना। और अगर यहाँ पे चेन रूल तुम लोग को अगर नहीं बोला जाता है, डायरेक्टली कर रहे हो तो डायरेक्टली तुम लोग इसी तरह से कर सकते हो, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से क्या होता है, इसको u लेते हैं, फिर u का वापस दोबारा से पीछे डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज du बाई dx, है ना। और यहाँ पे log u का होता है तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई u होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जस्ट हम लोग u नहीं लेके डायरेक्टली कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है हमेशा तुमको चेन रूल बोला जाएगा, चेन रूल नहीं बोलने से हमको डायरेक्टली इस वे में करना है, ठीक है। तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ रिलेटेड टू जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो तुम लोग उसको थोड़ा ट्राई करना। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो तुम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना होगा, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही होगा। ये 5th नंबर तक तुम्हारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही होगा। 8 नंबर जो है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये वाला तुम्हारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही होगा। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है या 7 है या 6 है, ठीक है, 6, 7, 9, ये विदाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के भी हम लोग कर सकते हैं। जस्ट क्या होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से थोड़ा स्टेप्स सिंपल हो जाएगा, जो फंक्शन है वो थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, जिससे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं सबसे पहले बताऊंगी 2, 3, 4 तो सेम ही है क्वेश्चन, 5 भी इवन सेम है, बट 5 में थोड़ा सा चेंजेस क्या है, देखो 5 में हम यहाँ डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो ठीक है लॉग बाई हो गया, लेकिन ये क्या होगा, लॉग ऑफ दिस प्लस दिस फंक्शन। तो लॉग ऑफ a प्लस बी, लॉग ऑफ a प्लस बी का हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा तुमने देखा मैंने एक भी प्रॉपर्टी इसके रिगार्डिंग नहीं लिखा है, लॉग ऑफ a प्लस बी। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, मैं 5 के लिए बता रही हूँ, 5 में e टू द पावर साइन एक्स को ले लेंगे u और v ले लेंगे tan x टू द पावर x। अभी करना क्या है, इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आएगा dy बाई dx। u और v क्या है, x का ही फंक्शन है। देखो u इज इक्वल टू मैंने ये लिया, दैट मीन्स अगर x चेंज होगा तो u भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, इफ x चेंजेस देन u ऑल्सो चेंजेस। तो u क्या है, u x के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा du बाई dx और v क्या आ जाएगा dv बाई dx। यानी dy बाई dx निकालने के लिए हमको du बाई dx और dv बाई dx निकाल के दोनों को प्लस करना है। तो अभी du बाई dx कैसे निकलेगा, तो du बाई dx सबसे पहले हम निकालेंगे, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, u। तो u क्या है हमारा, u है हमारा e टू द पावर साइन x। अभी इसमें तुम लोग को क्या करना है, यहाँ पे तुम लोग लॉग अप्लाई कर सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए, और विदाउट भी हो जाएगा, बट जैसा मैंने तुम लोग को पहले भी बोला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से फंक्शन सिंपल हो जाता है, तो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा log u और ये हो जाएगा sin x log e, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, log ऑफ e टू द पावर sin x होगा तो sin x आगे आएगा, sin x log e, log e का वैल्यू होता है 1, है ना। तो sin x यहाँ पे सिर्फ बचेगा। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तुमको डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड में विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा 1 बाई u du बाई dx और साइन का डिफरेंशिएशन cos। देखो बहुत सिंपल हो गया लॉग अप्लाई करने के बाद। तो du बाई dx हमको फाइनली मिल जा रहा है, u इधर जाएगा u इंटू कॉस एक्स। तो u क्या था, e टू द पावर साइन एक्स, तो e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो विदाउट लॉग अप्लाई करके भी तुम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। कैसे करना है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम ही होता है, तो e टू द पावर साइन x का भी क्या होगा, e टू द पावर साइन x, लेकिन इनटू करके किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो पावर में फंक्शन है यानी साइन x, जो कि क्या होता है cos x। तो देखो वही आंसर आएगा तुम लोग अगर डायरेक्टली करते हो तो। सिमिलरली u जैसे लिया, v भी लेना है, तो v क्या था, देखो उस तरफ पीछे tan x टू द पावर x,
अभी इसमें तुम लोग विदाउट लॉग और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पावर में देखो फंक्शन है और बेस में भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, हम लोग का यहाँ जैसे एक प्रॉपर्टी है log e इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, हम लोग को मालूम है ये, है ना। तो यहाँ पे ये वो अप्लाई हो गया था, बट यहाँ पे तो log ऑफ 10x आएगा, वो तो 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ही तरीका है, यहाँ पे log अप्लाई करना ही होगा। तो ये हो जाएगा log v इस तरफ और इस तरफ हो जाएगा x log 10x। फर्दर वही तुम लोग डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ से dv बाई dx निकालोगे। ठीक है, तो du बाई dx और dv बाई dx जो निकला उसको यहाँ पुट कर दोगे, फाइनली यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लेकिन आता है तो इसको प्रैक्टिस करना तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, अभी आओ क्वेश्चन नंबर, बाकी तो तुम लोग कर लोगे, 5 अलग सा था इसीलिए मैंने बता दिया। 6 में क्या करना है, देखो लॉग अगर अप्लाई करके करते हो तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगे। सबसे पहले उस तरफ स्क्वायर रूट है तो ये इस तरह से हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log sec x माइनस 1 y sec x प्लस 1। तो ये हाफ है, पावर में हाफ क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, रूट हटाने से हाफ आता है तो हाफ आगे आ जाएगा। अभी देखो log a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है, log a माइनस log b। अभी हमारे पास फर्दर कोई फॉर्मूला नहीं है तो अभी इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। हाफ कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई सेक एक्स माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक का होता है सेक एक्स 10x और 1 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम 1 बाई सेक एक्स प्लस 1 इंटू फिर sec x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x 10x। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सिमिलरली नंबर 7 में भी तुम लोग लॉग अप्लाई करोगे तो ये दोनों इनटू में है, देखो तो फिर log a इंटू b का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, उसको करके कर लेना। यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही मैंने दिया है, लास्ट 4 to 5 ईयर के क्वेश्चन में से ही दिया मैंने, ये वाला 8 नंबर। इसमें भी लॉग अप्लाई होगा दोनों तरफ, लेकिन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, तो इसको करना तुम लोग। और 9 क्या है, देखो 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, e रूट ओवर एक्स होल टू द पावर क्या लिखोगे, हाफ। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू हाफ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी पावर क्या होता है तुम लोग को मालूम है, मल्टीप्लाई होता है, तो x टू द पावर हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा, हाफ x टू द पावर हाफ आ जाएगा। देखो यहाँ बेस में जो है उसको देखना है तुमको, यहाँ बेस में x है, x टू द पावर हाफ शुड बी मल्टीप्लाइड विथ हाफ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हाफ x टू द पावर हाफ, और ये किसका पावर है, e का पावर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। इसके बाद यहाँ पे तुम लोग लॉग अप्लाई करोगे दोनों साइड में, तो ये पावर पूरा उठ के क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, हाफ x टू द पावर हाफ हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, log e। log e क्या होता है, 1। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है खाली। देखो लॉग से क्या हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन अगर सिंपल हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है। ठीक है, तो तुम लोग ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना। नेक्स्ट में जा रही हूँ, नेक्स्ट मेथड में। सो नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जो कि तुम्हारा लास्ट बोल सकते हो, लास्ट है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। उसमें तुमको सेकेंड ऑर्डर में क्या करना है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर में हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें सिर्फ यही नहीं होगा। बाकी देखो यहाँ तक जितना था, इसके अंदर से तुम्हारा डिफरेंशिएशन का किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक खाली तुम्हारा स्टेप एक एक्स्ट्रा रहेगा, यानी सेकेंड बार तुमको डिफरेंशिएशन निकालना है। उसके बाद का तुम्हारा एक थ्योरम है, 2 थ्योरम है एक्जैक्टली में, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो 2 थ्योरम में से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन उनके लिए भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन का ही जरूरत है, मतलब डिफरेंशिएशन तुमको अच्छे से जानना है। लेकिन अप टू दिस टॉपिक तुम लोग का ऑल डिफरेंशिएशन मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब एक पैरामीटर दिया रहेगा जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि x एंड y आर कनेक्टेड, x एंड y आर कनेक्टेड थ्रू अ थर्ड पैरामीटर। अभी तक हमको क्या वेरिएबल दिया रहता था, x एंड y इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, इस तरह से दिया रहता था। अभी लेकिन हम लोग को क्या दिया रहेगा, y किसी और पैरामीटर के टर्म्स में है, मतलब कोई थर्ड पैरामीटर है, मान लेते हैं वो थीटा है या t है।
ठीक है। उसी तरह एक्स भी किसके साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा या टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर एक्स और वाई दोनों ही थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, एक्स एंड वाई आर ऑल्सो कनेक्टेड। अगर थीटा चेंज होगा तो एक्स वाई दोनों ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली तुम लोग को एकदम सिंपल और सीधा सीधी डिफ्रेंशिएशन करना है। वैसे हम लोग रिलेशन उसको कनेक्ट करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हो जाता है। जैसे अगर तुम्हारा x दिया है at² और y दिया है ट्वाइस at, तो देखो ये t यहाँ से वैल्यू निकाल के x का टर्म्स में इस t को तुम यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, जिससे y इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू x हो जाएगा। बट कभी कभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इतना करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी t सेपरेट ही नहीं होता है, यहाँ t इजीली सेपरेट हो जा रहा है, बट यहाँ t के जगह अगर cos t या cos 2t होता तो देखो सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लो यहाँ सपोज log t होता तो सेपरेट करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग जिस तरह से है फंक्शन x और y जिस तरह से है उसी तरह से उसी तरह से रह के अगर हम dy by dx निकाल सकते हैं तो वो क्या होगा, ज्यादा सिंपल वे होगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यानी अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म यानी इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, इसी फॉर्म में रहता है तो किस तरह से डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखो x जैसे कि t के टर्म्स में दिया होगा, y क्या है, फंक्शन ऑफ t, यानी वो भी t के टर्म्स में दिया है। तो t चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, यानी कि t इज ऑल्सो वेरिएबल। तो हम dy by dx क्या लिख सकते हैं, देखो dy by dt मतलब डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसके लिए y का हम लोग को एक्सप्रेशन चाहिए जो कि हमको दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, उसको यहाँ पुट करेंगे। नेक्स्ट है dt by dx और यू कैन से dx by dt। तो dx by dt को उल्टा कर देने से dt by dx आ जाएगा, तो मैं इसको dx by dt बोल रही हूँ। तो dx by dt कहाँ से मिलेगा, इस एक्सप्रेशन से, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t। तो वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल को यहाँ लिख सकते हैं। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, dy by dx, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो dt कट जा रहा है, dy by dx ही आ जा रहा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं करके तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड कर दो, तब तुमको रेसिप्रोकल करने का जरूरत नहीं है। dy by dt यहाँ पुट करो, dx by dt यहाँ पुट करो, डिवाइड करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखो x sin t है और y cos 2t है। अभी जैसे देखो इसमें सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग जैसा है उसी तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी देखो x मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, x का एक्सप्रेशन ये था, इसको यूज करके करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos t। तो सीधा सीधे डिफरेंशिएशन है तो dx by dt मिल गया। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt। cos 2t में देखो एंगल 2t है, तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज dt by dt 1 होता है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t से मल्टीप्लाइड है, तो सिर्फ t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सो 2 आ जाएगा फाइनली, और cos से क्या होगा, माइनस साइन 2t आ जाएगा। तो फाइनली क्या लिख सकते हो, -2 sin 2t। तो अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, dy by dx मुझे इतना दिया है, तो इसमें मैं पुट करूंगी, तो ये लिखने के बाद तुम लोग क्या लिखोगे, नाउ dy by dx इज इक्वल टू dy by dt होल डिवाइड बाई dx by dt इज इक्वल टू dy by dt के जगह लिखोगे -2 sin 2t होल डिवाइड बाई dx by dt के जगह में क्या लिखोगे, cos t, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये dy by dx तुमको मिल गया, दिस इज dy by dx। तो देखो और किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फाइंड dy by dx एट t इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो ये तो हमारा dy by dx निकल रहे हैं, ठीक है, दिस इज dy by dx। लेकिन तुमको बोला है फाइंड dy by dx एट t इज इक्वल टू π/4, यानी कि t के जगह में तुमको क्या पुट करना होगा, π/4 पुट करना होगा। तो dy by dx जो निकला है उसमें t के जगह में π/4 पुट करके आंसर को फाइंड करोगे, जो कि तुम्हारा कोई वैल्यू मिलेगा तुमको, ठीक है। एक ये टाइप का क्वेश्चन आता है। और सेकंड देखो क्या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, सेकंड आता है फाइंड d² y dx², यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट, फिर कुछ भी एंगल दिया है, सपोज π/3 या π/4 ही दिया है सपोज, तो ये फाइंड करना है। तो अभी क्या करोगे, तो तुमको dy by dx ऑलरेडी मिला है, यानी उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे फिर से dy by dx लगेगा,
dy बाई डी एक्स के आगे फिर से dy बाई डी एक्स लगेगा, ठीक है। इसके आगे भी फिर dy बाई डी एक्स लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सब t के टर्म्स में है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में कर रहे हैं, x के टर्म्स में। तो हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, यानी t लिखना पड़ेगा। t लिखोगे तो ये x कहाँ गया, उसको पीछे लिख दो dx, और ये t जो हम लाए हैं उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखोगे, dt ऊपर में, ठीक है। देखो dt कट के वापस जो dx था वो इधर ही आ जाए, है ना। ऐसा करने का रीजन क्या है, तुम लोग को पहले भी बताया मैंने, क्योंकि वेरिएबल t है इसीलिए चेंज करके क्या किया है, t के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लगाओगे, कोशिएंट रूल लगाओगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। dt बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी हम dx बाई dt फाइंड कर चुके हैं, तो वहां से dt बाई डी एक्स यानी इसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाई कॉस टी यहाँ पे पुट कर दोगे, मिल जाएगा तुमको आंसर, ठीक है। तो आज के लिए होगा इतना ही, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ नेक्स्ट, तो बाकी क्वेश्चन को तुम लोग बाकी को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो लास्ट और एक क्लास इसमें लगेगा मुझे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी, एंड जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको मैं डिस्कशन करूंगी। तो वो एक लास्ट लेक्चर में तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी किया क्योंकि तुम लोग को मैं ऑलरेडी इसको समझा भी चुकी हूँ अच्छे से पहले ही भी, और मैंने इस बार जितना हो सके मैंने क्वेश्चंस दिया है तुम लोग को, तो क्वेश्चंस को तुम लोग छोड़ो नहीं, प्रैक्टिस करते हुए जाओ, वही है मेरा सजेशन, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस है, उस तरफ वाला सभी मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए दिया है तुम लोग को। ये देखो, ये वाला जो मैंने बोला था dy बाई डी एक्स निकलना है, और लास्ट में t के जगह में 45 डिग्री पुट करोगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा क्योंकि कांस्टेंट के पावर में फंक्शन है। तो मैंने तुम लोग को पहले बताया था y इज इक्वल टू a टू द पावर x अगर होता है तो dy बाई डी एक्स कितना आता है, a टू द पावर x log a। तुम लोग इन दोनों की तरफ में लॉग अप्लाई करके देन डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, ठीक है, मिल जाएगा तुम लोग को। a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू भी तुम्हारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा, इसको तुमको u लेना होगा, इसको क्या लेना होगा, v, ठीक है। तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी तुम्हारा फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स। तो तुमको u का डिफरेंशिएशन करना है यानी y टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और v यानी x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अलग अलग से करके इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, मिल जाएगा फाइनली आंसर। यहाँ पे डायरेक्टली तुम लॉग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे u भी लेने का जरूरत नहीं है बिकॉज ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉग अप्लाई करोगे तो लॉग a इंटू बी का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें प्लस है, इसमें log a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, log ऑफ a प्लस बी के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट log ऑफ a इंटू बी के लिए हमारे पास है, तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये मैंने क्वेश्चन दिया है, ये मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ कोई लॉग अप्लाई नहीं करना है, मैंने इसी के साथ में दिया है ताकि तुम लोग समझो किस तरह से फंक्शन चेंज होगा, तो डिफरेंशिएशन भी हम लोग को किस तरह से चेंज करना है, ठीक है, कौन सा कहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये था आज के लिए, तो होगा आज के लिए, तुम लोग इतना प्रैक्टिस करो, ठीक है।